हेलो दोस्तों, टारगेट आईएएस एंड पीसीएस में आपका स्वागत है। समसामयिकी घटनासार अर्धवार्षिकी 2025 के एक और वीडियो में हम लोग प्रमुख नियुक्तियों के बारे में देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एन चंद्रशेखरन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के नेतृत्व में गठित एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ का सदस्य एन चंद्रशेखरन को अप्रैल 2025 में बनाया गया है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष और आरबीआई बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। राजीव गौबा 25 मार्च 2025 को पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। गौबा झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1982 बैच के अधिकारी रह चुके हैं। निधि तिवारी 2014 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव पद पर कार्यरत निधि को कुशल कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री का पीएस पर्सनल असिस्टेंट बनाया गया है। पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक के 2 अप्रैल 2025 में पूनम गुप्ता को बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने माइकल पात्रा का स्थान लिया। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी ज्ञानेश कुमार को 17 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने राजीव कुमार की जगह भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त चुना। इन्हें 19 फरवरी को पद ग्रहण किया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में बने नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले ज्ञानेश पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। डॉक्टर विवेक जोशी को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक, भारत में बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पर्यावरण अर्थशास्त्र के अध्ययन किया है। 26वें चुनाव आयुक्त के रूप में इनका कार्यकाल 26 जनवरी से 29 तक रहेगा। तुहिन कांत पांडे उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केंद्र सरकार और वित्त सचिव कार्य पर कार्यरत तुहिन कांत माधवीपुरीभुज के स्थान पर सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शर्ली बोचवे घाना के प्रसिद्ध राजनयिक शर्ली बोचवे 1 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की 7वीं महासचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। उनके इस पद पर आसीन होने वाली शर्ली पहली महिला हैं जो डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया है। राजेश निर्माण कैबिनेट के नियुक्त समिति ने राजस्थान कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश निर्माण को जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चरणजोत सिंह नंदा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने चरणजोत सिंह नंदा को अपने 73वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 25-26 सत्र के लिए की गई है। आईसीएआई भारत में लेखा पेशे और नियमन करना है। यदि नंदा 1991 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपने करियर को शुरू किया था। काश पटेल भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को 21 फरवरी 25 को अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने अपनी शपथ भगवद गीता के पर हाथ रखकर ली।
जो अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। अमेरिकी सीनेट में पटेल की नियुक्ति 51 से 49 वोटों से अनुमोदित की गई। शक्तिकांत दास भारत सरकार के केरल कैडर से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को 22 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ ये अगले आदेश तक जारी रहेगा। शक्तिकांत दास दिसंबर 18 से दिसंबर 24 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर कार्यरत रहे। इससे पूर्व उन्होंने राजस्व सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव और उर्वरक सचिव के पद पर कार्य किया। मयंक शर्मा को 1 मार्च 2025 को भारत का नया रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। वो 1989 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी हैं। अशोक सिंह ठाकुर 22 मार्च 2025 को श्री अशोक सिंह ठाकुर को उनके 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि, जो भारत की प्रमुख विरासत संगठन है, का अध्यक्ष चुना गया। अंजू राठी भारत सरकार ने 25 में अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया। भारतीय विधि सेवा की प्रतिष्ठित अधिकारी राणा की यह नियुक्ति कानून और न्याय मंत्रालय ने की है। इससे पूर्व यह पद परंपरागत रूप से पुरुषों ने संभाला था। एन गणपति को टाटा कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति इस पद पर 14 मार्च 25 से प्रभावी हुई। इस पद पर नियुक्ति से पूर्व एन गणपति सीएस और सीओओ के कार्यकारी निदेशक थे। डॉक्टर वी नारायण को जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है। इस पद पर उन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में विशेषज्ञ वी नारायण इस पद पर नियुक्ति से पूर्व इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक थे। ज्ञानेश प्रताप सिंह असम के पुलिस महानिदेशक रहे। ज्ञानेश प्रताप को 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक रहेगा। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यम को दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद पर जस्टिस अरुण कुमार मिश्र का स्थान लिया। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम सितंबर 19 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। मदन बी लोकुर सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर को दिसंबर 24 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर लोकुर का कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। संजय मूर्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल कैडर के अधिकारी संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी 2024 में नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया। संजय मूर्ति का इस पद पर कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। विपिन कुमार 1996 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विपिन कुमार को अक्टूबर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन नियुक्त किया गया। हर्षवर्धन अग्रवाल इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक हर्षवर्धन अग्रवाल को उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन फिक्की का अध्यक्ष नवंबर 2024 में चुना गया। वाल्डेसी उर्किजा ब्राजील के पुलिस कमिश्नर को विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन इंटरपोल का नया महासचिव 2024 में नियुक्त किया गया।
जर्गेन स्टॉक का स्थान लिया है।